हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MTA कंप्यूटर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल के बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट कीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट कीज है हमारा Ctrl+A। Ctrl+A का यूज हम लोग करते हैं सेलेक्ट ऑल करने के लिए। यदि कोई मेरा डेटा है एक्सेल शीट में और पूरे डेटा को एक साथ मुझे सेलेक्ट करना हो तो हम उसको Ctrl+A के माध्यम से सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम मान के चलिए यहाँ पे एक मेरा टेबल है, तो इस टेबल को हम पूरा एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने कीबोर्ड की शॉर्टकट की से। तो इस टेबल में कहीं भी हमको क्लिक करना है किसी भी सेल में और कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+A बटन। देख रहे होंगे Ctrl+A प्रेस करते ही मेरा ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया है। आप चाहे तो माउस से भी इस तरह से ड्रैग करके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट कीज के माध्यम से यदि सेलेक्ट करना है तो वो फास्ट हो जाता है। तो आपका किसी भी प्रकार का डेटा है तो वो आप Ctrl+A की मदद से एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक ही कॉलम में मेरा डेटा है, तो इसको भी यदि हम सेलेक्ट करना चाहे तो यहाँ पे हम Ctrl+A की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे होंगे कि हम Ctrl+A बटन प्रेस किए तो ये पूरा डेटा मेरा सेलेक्ट हो गया है। और यदि मेरा डेटा पूरा शीट पे है और पूरे शीट को हम एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं और बीच में कहीं गैप भी है एक आध सेल यदि और एक साथ हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे तो मेरा पूरा शीट सेलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा माउस का कर्सर है और यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए कि एक साथ पूरा शीट मेरा सेलेक्ट हो गया है। चलिए हम चलते हैं शॉर्टकट नंबर 2 पर। तो शॉर्टकट नंबर 2 है हमारा Ctrl+F, जो कि फाइंड के लिए यूज करते हैं कि एक्सेल शीट में किसी भी सेल में यदि कोई टेक्स्ट या नंबर लिखा हुआ है और बहुत सारा डेटा में हमें यदि वो ढूंढना है तो हम उसको फाइंड की मदद से ढूंढते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कीबोर्ड में प्रेस करते हैं Ctrl+F। तो Ctrl+F प्रेस करते ही एक बॉक्स ओपन होगा फाइंड एंड रिप्लेस का। तो फाइंड ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा यहाँ पे और फाइंड व्हाट वाले बॉक्स में आपको टाइप करना है जो आप इस शीट में सेलेक्ट करना सर्च करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पूरे शीट में यदि हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे कि राज लिखा हुआ है और इस राज को हम ढूंढना चाहते हैं तो हम इसमें सिंपली टाइप करेंगे RAJ राज और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप लोग देख रहे होंगे कि ये ढूंढ लिया है कि राज कहाँ पे लिखा हुआ है और ये कर्सर भी मेरा वहां पे सेलेक्ट कर लिया है राज जिस सेल में लिखा हुआ है उस सेल को। तो इस तरह से हम कहीं भी फाइंड कर सकते हैं। और यदि यहाँ पे एक और दूसरा एग्जांपल हम समझा देते हैं, बता देते हैं। यहाँ पे देखिए कि इस ये वाला डेटा जो है मेरा N कॉलम में, इसमें कई बार मोहन लिखा हुआ है और ये जो मेरा दूसरा टेबल है तो इसमें भी यहाँ पे मोहन लिखा हुआ है। और यदि हमको सिर्फ इस डेटा में कहीं मोहन ढूंढना है तो सिंपली हम इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर वो Ctrl+A के माध्यम से हो या फिर माउस के माध्यम से। और सेलेक्ट करने के बाद हम इस बॉक्स में टाइप करेंगे मोहन टाइप करने के बाद आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो वो आपके सेलेक्टेड डेटा में ही वो खोजेगा, ना कि और कहीं। यदि आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तब सर्च करते हैं तो आपका डेटा पूरे शीट में सर्च होता है। और यदि आप किसी डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और यदि उसके बाद आप कोई चीज ढूंढते हैं तो आपके सेलेक्टेड डेटा में ही वो ढूंढेगा। यदि इसके बाद मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूं तो ये फाइंड नेक्स्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सिलेक्टेड डेटा में ही हमें मोहन को ढूंढना है, जो कि ये बता रहा है कि दूसरा मोहन इसमें कहीं नहीं है और कर्सर वहीं का वहीं है। चलिए अब चलते हैं हम तीसरे शॉर्टकट कीज पर। तो तीसरा शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+D। Ctrl+D का यूज हम डाउन पेस्ट के लिए करते हैं। यदि जिस तरह से कॉपी करते हैं किसी सेल की डेटा को और दूसरे सेल में जाकर के पेस्ट करते हैं, सेम उसी तरह से Ctrl+D यानी कि डाउन पेस्ट भी काम करता है। Ctrl+D का यूज यदि हम ऊपर में कोई सेल है और उस सेल में जो डेटा है सेम डेटा को हम नीचे में भी यदि फिल करना चाहते हैं तो हम Ctrl+D की माध्यम से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे राम लिखा हुआ है और नीचे वाले सेल में भी हमें राम ही चाहिए, तो हम सिंपली कीबोर्ड से Ctrl+D बटन प्रेस करेंगे। जैसा कि मैंने Ctrl+D दबाया तो नीचे भी राम लिखा हुआ आ गया। और यदि इसी तरह से यदि आप चाहे तो
यदि आप यहाँ पे ये चाहिएगा कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक राम भरना चाहते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबा देंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ एक ही सेल में पेस्ट करने के लिए होता है, डाउन पेस्ट। अब यदि आप यहाँ से लेकर के पूरे नीचे की ओर कोई भी डेटा है और उसमें पेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप ऊपर वाले सेल के साथ में नीचे की ओर ड्रैग करके सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल डी बटन प्रेस कीजिए। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रॉपर रूप से काम करेगा और नीचे वाले जितना भी सेल आप सेलेक्ट किए हैं सभी में ऊपर वाला सभी डेटा एक साथ फिल हो जाएगा, चाहे ये एक कॉलम में हो या आप कई कॉलम है तो कई कॉलम को भी एक साथ सेलेक्ट करके आप कंट्रोल डी बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ कि एक सेल ऊपर वाला सेलेक्ट किया और नीचे की 4 सेल जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है एक कॉलम में, और यहाँ पे भी हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो कंट्रोल डी प्रेस करते ही आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे वाले सभी सेल में डेटा फिल हो गया है। अब चलते हैं हम शॉर्टकट नंबर चौथे पे। तो चौथा शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल आर होता है हमारा राइट पेस्ट के लिए, जैसे हम कंट्रोल डी डाउन पेस्ट के लिए यूज करते हैं उसी तरह से हम कंट्रोल आर राइट पेस्ट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हम लेफ्ट वाले सेल में जो डेटा है यदि हम सेम डेटा को राइट वाले सेल में भी चाहते हैं तो हम सिंपली कंट्रोल और आर बटन प्रेस करेंगे तो लेफ्ट वाले सेल में जो डेटा है वही सेम डेटा मेरे राइट वाले सेल में भी आ जाएगा। और इसी तरह से ये भी काम करता है, जिस तरह से कंट्रोल डी डाउन पेस्ट के लिए होता है उसी तरह से राइट पेस्ट के लिए कंट्रोल आर होता है। तो यहाँ पे भी यदि आप चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम यदि राम फिल करना चाहें या जो भी आपका डेटा हो फिल करना चाहे तो यहाँ पे भी यदि आप कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो नहीं होगा। यदि आप एक से ज्यादा सेल में आगे की ओर पेस्ट करना चाहते हैं तो उसको आपको उस सेल के साथ आपको आगे की ओर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप कंट्रोल आर बटन प्रेस कीजिएगा तो आपका सभी सेल में वो डेटा फिट हो जाएगा। और यहाँ पे भी इस तरह से ये भी काम करेगा। चलिए हम बात करते हैं 5वें शॉर्टकट कीज का। तो 5वां शॉर्टकट कीज हमारा कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन। तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन हम यूज करते हैं कहीं भी यदि हमें एक रो या कॉलम इंसर्ट करना हो अपने डेटा में तो हम कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का यूज करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस यूज करने से पहले हमें जहाँ पे भी कॉलम या रो इंसर्ट करना हो वहां पे हमें पूरे रो या पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। और एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आप हेडिंग पे जा करके और जैसे ABCD हेडिंग का नाम लिखा हुआ है तो उस पे आपको क्लिक करना है। जहां आपको कॉलम इंसर्ट करना है उस हेडिंग पे आपको क्लिक करके पूरे हेडिंग को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। ये पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए होता है कि आप हेडिंग पे क्लिक कीजिए तो ये पूरे कॉलम एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन प्रेस करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करते ही आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हम सीरियल बना लिए थे पहले कि 1 2 3 और बीच में एक खाली सेल इंसर्ट हो गया जो कि पूरे कॉलम के साथ है और आगे 4 है। तो उसी तरह से हम कहीं भी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे जितनी कॉलम इंसर्ट करना हो इंसर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ सेलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन प्रेस करना है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ मैं जितनी बार प्लस बटन प्रेस करता हूँ तो नया कॉलम इंसर्ट होते जा रहा है। और सेम इसी तरह से आप रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो रो को इंसर्ट करने के लिए आपको सिंपली जहां इंसर्ट करना हो वहां पे पूरे रो को सिलेक्ट करना। इस साइड भी आप देख रहे होंगे कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 वाला हेडिंग लिखा हुआ है और जहां आपको इंसर्ट करना हो वहां पे आप उस हेडिंग पे क्लिक करके पूरे रो को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन क्लिक कीजिए। आप जितनी बार प्रेस कीजिएगा उतना रो जो है इंसर्ट होते जाएगा। जनरली हम लोग करते क्या है कि पूरे रो को एक साथ सेलेक्ट करके और माउस का राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देते हो। तो यहाँ ऐसे करके भी मेरा रो जो है इंसर्ट हो जाता है। और कॉलम इंसर्ट करने के लिए भी आप वो यूज कर सकते हैं। पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करके उसके बाद माउस से राइट क्लिक करके और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए तो आपका कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और यदि आपको कहीं पे 10 कॉलम या 10 रो इंसर्ट करना हो तो आप एक साथ माउस से करने में ज्यादा टाइम लगता है और वही कीबोर्ड से करने में फास्ट भी हो जाता है और आसान भी है। चलिए चलते हैं अब छठा शॉर्टकट कीज पर। तो छठा शॉर्टकट कीज है हमारा कंट्रोल माइनस, जो कि किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए होता है।
तो डिलीट करने के लिए आपको सिंपली जो भी कॉलम या रो को डिलीट करना हो उसको पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए बस वही तरीका, आपको हेडिंग पे क्लिक करना है और हेडिंग पे माउस से क्लिक करते ही आपका पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। और माउस से आपको कंट्रोल और माइनस की प्रेस करना है और कंट्रोल माइनस की प्रेस करते ही वो आपका जो है कॉलम पूरा डिलीट हो गया यहाँ बीच से। आप रो को भी डिलीट करने के लिए सिंपली आप जिस रो को डिलीट करना हो उस रो को पूरा सिलेक्ट कीजिएगा और कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस बटन प्रेस करना है। कंट्रोल माइनस प्रेस करते ही आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे रो जो है डिलीट हो गया है। आप यदि एक से ज्यादा रो को डिलीट करना चाहते हैं एक साथ तो आप सिंपली इस तरह से ड्रैग करके इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल माइनस की प्रेस कर दीजिए, तो जितना आप सिलेक्ट किए हुए रहेंगे कॉलम रो को सभी रो एक साथ डिलीट हो जाएगा। और सेम इसी तरह से आप कॉलम को भी जितना एक साथ यानी डिलीट करना चाहते हैं एक से ज्यादा कॉलम को, तो एक से ज्यादा कॉलम जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं सभी को सिलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस की प्रेस कर दीजिए, तो आपका जो भी सिलेक्टेड कॉलम है सभी डिलीट हो जाएगा। और सेम इसी तरह से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, जो कि इससे पहले मैंने बता दिया था कंट्रोल शिफ्ट प्लस के माध्यम से। तो डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस और इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस। चलिए हम चलते हैं आप सातवां ट्रिक पर, सातवां शॉर्टकट कीज पर। तो सातवां शॉर्टकट की हमारा कंट्रोल प्लस 9 बटन। तो कंट्रोल 9 से हम किसी भी रो या कॉलम को हाइड कर सकते हैं। जनरली हाइड करने के लिए आप कॉलम हेडिंग पर क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके उसके बाद हाइड पे क्लिक कर देते हैं। वो जो मेरा कॉलम है वो हाइड हो गया है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ए बी सी के बाद डी यहाँ पे नहीं दिख रहा डी कॉलम, उसके बाद सिर्फ ई है। और इसी तरह से आप रो को भी हाइड कर सकते हैं। जैसे जिस रो को हाइड करना है उस रो को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, माउस से राइट क्लिक करके उसके बाद हाइड पर क्लिक कर दीजिए, वो सेल यहाँ पे हाइड हो गया, पूरे रो जो वो हाइड हो गया। और यदि आप एक से ज्यादा रो या एक से ज्यादा कॉलम को भी हाइड करना चाहते हैं एक साथ, तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके उसके बाद माउस का राइट क्लिक करके उसके बाद हाइड पे क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। और उसी तरह से आप कॉलम को भी यदि एक से ज्यादा कॉलम को भी हाइड करना है तो एक से ज्यादा कॉलम को सिलेक्ट करके उसके बाद हाइड पर क्लिक कर दी इस तरह से, तो ये हाइड हो जाता है। अब चलिए चलते हम आठवां शॉर्टकट कीज पर। तो आठवां शॉर्टकट कीज है हमारा हाइड किए हुए कॉलम को अनहाइड कैसे करना है। एक तो माउस का तरीका मैं बता देता हूँ कि माउस से इसे यहाँ पे ए बी सी के बाद जो है कुछ कॉलम जो है वो हाइड है, तो हमें बी से लेकर के जी तक के कॉलम को इस तरह से सेलेक्ट करना है और उसके बाद सिंपली माउस का राइट क्लिक करना है और अनहाइड पे क्लिक कर देना, सिंपली अनहाइड पर क्लिक कर देना है। तो उस बीच का जो भी हमारा कॉलम हाइड है सभी अनहाइड हो जाएगा। और यदि हम मेरा कॉलम रो जो है यहाँ पे हाइड है तो रो को हम शॉर्टकट कीज के माध्यम से यहाँ पे मेरा 6 के बाद जो है 12 दिख रहा है यहाँ कॉलम का हेडिंग, रो का हेडिंग। तो रो हेडिंग को हमें 6 से लेकर के 12 के बीच वाला जो भी हेडिंग है तो 6 से 12 तक का हमें कॉलम हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि पूरे रो के साथ सिलेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और 9 बटन कीबोर्ड से प्रेस करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट 9 बटन प्रेस करते ही मेरा जो भी रो हाइड है सभी अनहाइड हो गया है। और यदि आपको एक और ट्रिक मैं काम का बता देता हूँ कि आपको ये पता नहीं है कि सीट में कहाँ कहाँ रो जो है या कॉलम जो है हाइड है और सभी को आप एक साथ अनहाइड करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जो कि पूरे सीट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए होता है। उसके बाद आप एक बार कॉलम पे जा करके किसी भी कॉलम पे जा करके राइट क्लिक कीजिएगा और अनहाइड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इसी तरह से रो पे भी किसी रो पे जाइएगा और राइट क्लिक करके और अनहाइड पे क्लिक कीजिएगा। आपके सीट में कहीं भी यदि रो या कॉलम हाइड है तो वो अनहाइड हो जाएगा बस एक क्लिक में। चलिए इसके बाद अगला शॉर्टकट कीज है हमारा कि करेंट टाइम को कैसे एंटर करते हैं किसी भी सेल में। तो करेंट टाइम को एंटर करने का शॉर्टकट कीज है हमारा कंट्रोल प्लस सेमीकोलन बटन। चलिए कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस सेमीकोलन बटन। कंट्रोल सेमीकोलन बटन प्रेस करते ही आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे सिस्टम का जो भी करंट टाइम है वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे एच आ गया क्योंकि ये मेरा कॉलम का ब्रीथ कुछ कम है, तो इसको हम बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद ये देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से दिख रहा है। और 10वां शॉर्टकट कीजिए हमारा कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन बटन, जो कि हमारा करंट टाइम को एंटर करता है। कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन बटन प्रेस करते ही आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीसी का करंट टाइम जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।
ये दोनों शॉर्टकट कीज है हमारा कंट्रोल सेमीकोलन और कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करंट डेट और करंट टाइम को इंटर के लिए होता है। तो चलिए इस वीडियो में मैंने 10 शॉर्टकट की एक्सेल के बताए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।